हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। तो आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट में लेक्चर 6 डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करा था रो सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज की क्लास में रो सिटिंग अरेंजमेंट ही स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं। रो सिटिंग अरेंजमेंट का आज सेकंड लेक्चर होने जा रहा है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग रो सिटिंग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से बनाइएगा और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत ध्यान से देखिए। ये हिंदी में है, इसके जस्ट अगले पेज पर आपको इंग्लिश मिलेगा। तो ये रहा इंग्लिश। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ जो होता है वो टोटल आपकी एक स्टोरी होती है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है और नेक्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला पैराग्राफ आपसे क्या कह रहा है, रीड कर लीजिए। 8 फ्रेंड्स हैं, इनका नाम दे रखा है। सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एक लाइन में बैठे हुए हैं ये लोग, 8 लोग। सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। नोट, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ द अदर फेसिंग इज नॉर्थ, वाइस वर्सा। देखिए, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मतलब अगर किसी की नेबर सेम डायरेक्शन में है तो हो सकता है वो दोनों नॉर्थ में हो सकता है दोनों साउथ में हो। और अपोजिट डायरेक्शन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है एक पर्सन अगर नॉर्थ में होगा तो दूसरा साउथ में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे और कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन रियल माने कि जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप छोटा हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एक्स के लेफ्ट में थर्ड टी है। अब नोटिस करिए, फिर आगे कह रहा है देयर 2% सिटिंग बिटवीन द टी एंड जेड। और फिर आगे लिखा हुआ है एक्स डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्स डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब अंतिम छोर पर एक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्स को मैंने बनाया। अब एक्स नॉर्थ में भी हो सकता है और एक्स साउथ में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक्स के लेफ्ट में थर्ड टी है तो लेफ्ट थर्ड 1 2 3 यहाँ टी हो जाएगा, कंफर्म। 1 2 3 यहाँ टी हो जाएगा, ये बना लिया मैंने। नोटिस करिए, अब टी से 2 का गैप लेके मुझे जेड बनाना है। 2% बिटवीन द टी एंड जेड। अब देखिए, 2% बिटवीन द टी एंड जेड है, तो 2 का गैप लेकर मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ कि एक्स को यहाँ पे रख लेता हूँ, जिससे थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और एक डायग्राम में हम एक्स को यहाँ रख लेते हैं, जिससे हमारे लिए ईजी हो जाए। अब देखिए, एक डायग्राम में एक्स ऊपर है, एक डायग्राम में एक्स नीचे है। कोई दिक्कत? आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ से। अब नोटिस करिए, एक्स अगर ऊपर है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे टी आ जाएगा। अब नोटिस करिए, अब देखिए टी से 2 का गैप लेके मुझे जेड बनाना है, तो 2 का गैप लेके इधर तो आएगा नहीं जेड, दैट मीन्स कि 1 2 का गैप लेकर जेड यहीं पर आएगा। वही चीज हम यहाँ करते हैं। देखिए, 1 2 का गैप लेके कौन आया, टी। और टी से 2 का गैप लेके मुझे जेड बनाना है, तो 2 का गैप मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पर हो गया जेड। ये कंफर्म हो गया। तो दोनों पॉइंट्स मैंने सेट कर लिए। अब देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक्स डज नॉट सेट एनी एक्सट्रीम एंड। एक्स अंतिम छोर पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्स के बगल में कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन बना लिया और यहाँ भी एक पर्सन बना लिया। अब जरा काउंटिंग करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। नीचे वाले लाइन में देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स कि दोनों डायग्राम में मुझे 8 8 लोग मिल चुके हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें एकदम सेट हो चुकी हैं। तो दोनों डायग्राम को मैंने रन करा दिया और दोनों डायग्राम मुझे 8 8 मेंबर मिल गए। तो नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। देखिए, अगर 2 डायग्राम बन जाए तो ये मान के चलिएगा कि 30% क्वेश्चन आपका बन गया, 30% क्वेश्चन हमारा बन चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट को 2 डायग्राम ढूंढने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 2 डायग्राम ढूंढना शुरू कर लिया तो मान के चलिए 30% बन गया, और जैसे ही एक डायग्राम कटेगा तो ये मान के चलिए 60 से 70% पजल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है यू डज नॉट सेट, यू डज नॉट सेट एडजेसेंट टू टी एंड जेड। ठीक है, टी और जेड के बगल में यू नहीं आएगा, तो यहाँ 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 नहीं आएगा, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यू यहाँ नहीं आएगा और टी के बगल में नहीं आएगा, दैट मीन्स कि यू यहाँ हो सकता है और यू यहाँ हो सकता है। तो दोनों में दोनों पॉसिबिलिटीज पे मैं ऑब्लिक लगा के छोड़ दिया और नेक्स्ट लाइन को रीड करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। वी सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। अब देखिए, वाई के राइट में सेकेंड कौन होगा, वी। वाई का फेस किधर है हमें नहीं पता, वाई के राइट में सेकेंड कौन है, वी है। अब वाई का फेस किधर होगा तो पता ही नहीं है, तो इसको रफ में लिख लिया। मेन डायग्राम में इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तभी ड्रॉ करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि वाई का फेस किधर है। क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा कि एक ही रो में बैठे हुए हैं और कुछ लोग नॉर्थ हैं, कुछ लोग साउथ हैं। तो वाई का फेस बहुत इंपॉर्टेंट, तभी हम उसका राइट डिसाइड कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। वी सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई हो चुका है, यू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। अब ये यू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। अभी यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 4, एस यहाँ आएगा, नहीं हो सकता। और एस से
4 नंबर की दूरी पर u है, नोटिस करिए। तो ये डैम श्योर है कि अगर मैं u को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 s होगा नहीं, तो u को यहाँ से खत्म कर देते हैं, u यहीं पे रखेंगे। अब u से 4 नंबर की दूरी 1 2 3 4 s यहाँ हो जाएगा, और s के राइट है। अब देखिए s का अगर ये राइट है दैट मीन्स फेस साउथ हो गया। ऊपर वाले डायग्राम में आते हैं, अगर हम u को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसा आ नहीं पाएगा, तो दैट मीन्स हम यहाँ से u को हटा लेंगे। तो जैसे ही हम u को यहाँ से हटाएंगे दैट मीन्स कि u यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम u रख रहे हैं तो इससे 4 नंबर की दूरी पर ऐसा आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि s का राइट है, तो अगर s का राइट इधर आ रहा है तो s का फेस ऊपर हो जाएगा नॉर्थ साइड में। तो देखिए दोनों डायग्राम में हमने s को भी सेट कर लिया, u को भी सेट कर लिया। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, देखते हैं अगली लाइन कौन सी होने जा रही है। v does not sit adjacent to s। अब देखिए v s के बगल में नहीं आएगा, दैट मीन्स कि v यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे v नहीं आएगा, और जहाँ पर भी v आएगा वो y से 2 नंबर की दूरी पर होगा। अब नोटिस करिए, अगर y से 2 नंबर की दूरी पर v आना है और अगर मैं यहाँ पे v नहीं रख सकता तो डैम श्योर v यहीं पर होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 नंबर की दूरी ये फिक्स है, और ये 2 नंबर की जो दूरी है, जैसे y से 2 नंबर की दूरी पर v आ रहा है और v यहाँ नहीं हो सकता तो मुझे v यहाँ रखना पड़ेगा। अगर मैंने v यहाँ रखा तो मैं 2 नंबर की दूरी पर y नहीं बना पाऊंगा, तो दैट मीन्स कि हमने v यहाँ रख लिया और y को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब देखिए y का राइट इधर है तो फेसिंग साउथ हो जाएगी। ऊपर वाले डायग्राम में आ जाते हैं, देखिए v को हम यहाँ रखेंगे और y को हम यहाँ रखेंगे, नोटिस करिए। और जैसे ही हम y को यहाँ पे रखेंगे और ध्यान समझिएगा तो y का राइट इधर है, इसका मतलब फेस इनका नॉर्थ हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम में हमारा v और y सेट हो गया, बस फर्क इतना है कि एक डायग्राम में y नॉर्थ में है और एक डायग्राम में y साउथ में है। तो दोनों डायग्राम में y और v सेट हो गया। तो इस लाइन ने ये जो टूल था हमारे सामने इसको खत्म कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइन आपके सामने डायग्राम में बन सकती है उसको बनाइएगा जरूर। अगर आपने सारे टूल्स बनाते चले गए तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, v डज नॉट सिट एडजेसेंट टू s, ये लाइन भी क्लियर हो गई। अभी आगे चलते हैं, बहुत सारी लाइनें बची हुई हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ y फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। देखिए y के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। अब देखिए y का पड़ोसी अगर एक ऊपर है तो एक नीचे हो गया, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखिए y का पड़ोसी अगर ये नीचे है तो एक ऊपर हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम में y के नेबर्स को मैंने अपोजिट डायरेक्शन कर दिया। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम लोग, इमीडिएट नेबर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, ये लाइन हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, द से शुरू है, द वन हु सिट एक्सट्रीम एंड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। जो भी एक्सट्रीम एंड पर है उनका फेस भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए एक्सट्रीम एंड ये होते हैं, तो इनको मैं आगे लिख लेता हूँ अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा कौन सा फेस किसका है तो पता नहीं अभी, तो रफ में लिख लिया मैंने अपोजिट डायरेक्शन। अब ये एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सी होंगी ये तो अभी पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये लाइन हम लोग रीड कर ली। नेक्स्ट पर आते हैं, वी वाली लाइन है, वी फेसिंग नॉर्थ एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब देखिए वी फेसिंग नॉर्थ, वी का फेस किधर है, नॉर्थ, वी का फेस किधर है, नॉर्थ, और ये कहा जा रहा है कि वी नॉर्थ में देख रहा है एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी का तुरंत लेफ्ट है, देखिए टी का लेफ्ट इधर भी आ रहा है, टी का लेफ्ट इधर भी आ रहा है, क्योंकि साउथ फेसिंग है टी का, दोनों डायग्राम में सही है। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वी फेसिंग नॉर्थ एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, वी एंड टी फेस द सेम डायरेक्शन। अब देखिए वी और टी सेम डायरेक्शन पर, तो ऊपर वाले डायग्राम में ये सेम डायरेक्शन वाली बात हो गई गलत। कैसे, नोटिस करिए, वी और टी अगर सेम फेसिंग द सेम डायरेक्शन तो एक डायग्राम में तो वी और टी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं लेकिन एक डायग्राम में नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जिसमें नहीं आ रहे हैं वो डायग्राम गलत और जिसमें आ रहे हैं वो डायग्राम सही। तो एक लाइन से खुलासा हो गया कि कौन सा डायग्राम गलत होगा। देखिए ये चीज़ आपको पहले से पता नहीं होगी कि कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा, इसीलिए दो डायग्राम बनाए जाते हैं। तो नोटिस करिए जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचे आपके सामने क्लियर हो गया कि ये डायग्राम ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। और जो पर्सन अभी बचा हुआ है उस पर्सन को हम इस कॉर्नर पे रख लेंगे। कौन सा पर्सन बचा हुआ जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए एस हो गया, टी हो चुका है, यू हो चुका है, वी भी हमारा हो चुका है, डब्ल्यू अभी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू फिक्स हो गया, लेकिन अभी भी डायरेक्शन बची हुई है। देखिए डब्ल्यू की बची हुई डायरेक्शन, यू की बची है, जेड की बची है डायरेक्शन, तो वो भी अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। देखिए इस लाइन से क्लियर हो गई, वी एंड टी फेसिंग द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट लाइन है, इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एक्स। अब देखिए एक्स के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे एज एक्स, तो ये साउथ फेसिंग हो गए। इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एक्स, तो एक्स का फेस साउथ में है तो एक्स के जो पड़ोसी हैं वो भी साउथ हो गए। अब एक चीज बताइए,
उसने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि कॉर्नर वाले लोग अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो कि एक कॉर्नर मुझे मिल गया साउथ, तो दूसरा कॉर्नर कहाँ देखेगा? नॉर्थ। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो जेड का डायरेक्शन है ये मिल गया नॉर्थ। तो क्वेश्चन कंप्लीट बन चुका है। लास्ट लाइन हम लोगों ने मिल गई। तो लास्ट लाइन में हम लोग ने रीड कर ली थी कि वी एंड टी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एक्स। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो बन गया पूरा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले डब्ल्यू आ रहा है साउथ फेसिंग, फिर एक्स, फिर यू, फिर वी, फिर टी, फिर वाई, फिर एस, फिर जेड। तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप क्लियर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, आप सॉल्व करिएगा और अगर ना बने तो दोबारा ट्राई करिए। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सेटिंग अरेंजमेंट कुछ नया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, प्री के एग्जाम में 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इसी के आते हैं, नोटिस करिए। और मेंस के एग्जाम में जहाँ पे 45 क्वेश्चन आ रहे हैं या 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये जानता है कि जो इस पार्ट को बना ले गया वो नेचुरल सी बात है बैंक की जॉब करने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। तो आप अगर सेटिंग अरेंजमेंट पजल कर ले गए तो बैंक की जॉब कंफर्म है आपकी, ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये हिंदी लैंग्वेज में, अगले पेज पर आपको इंग्लिश मिलेगा। तो इंग्लिश में चलते हैं हम लोग। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आ चुका है, पहले ध्यान से रीड कर लीजिए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन है, नाम दे रखा है सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, 4 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, देखिए 4 लोग नॉर्थ में, इसका मतलब जो 4 बच गए वो साउथ में, ये तो सभी को क्लियर है। लेकिन यहाँ बोला गया नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा लोग एक ही दिशा में नहीं देखेंगे, ये याद रखिएगा, 2 से ज्यादा लोग एक ही दिशा में नहीं देखेंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 8 पर्सन है जिनका नाम दे रखा है पूरा 1 बाय 1। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है और 1 बाय 1 सॉल्व करना है। 8 लोगों की रो है, सबसे पहले 8 पार्ट्स में इसको बाइसेक्ट कर दिया, बहुत ध्यान से बनाइए। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नाइदर वाले पॉइंट से। इसके पहले जो कहा जा रहा है टोटल कहानी है, जिस कहानी में एक लाइन बहुत अच्छी है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाइदर बी नॉर के सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बी और के अंतिम छोर पे नहीं है, तो यहाँ पर बी और के नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो हमने इसको लिख लिया और डायग्राम में ड्रॉ भी कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखिए एम के राइट में थर्ड कौन आएगा? एन आएगा, अच्छी बात है। एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखिए काम करते हैं। अब देखिए एम हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो, दो पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसिंग नॉर्थ। जे के जो पड़ोसी हैं वो नॉर्थ में है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड जे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब नोटिस करिए, काम करते हैं, एक डायग्राम में एम को ऊपर रख लेते हैं, अच्छी बात है, एम को ऊपर रख लिया। अब एम के राइट में थर्ड कौन है? एन है, तो 1 2 3 यहाँ पे एन आ जाएगा। और एक डायग्राम में एम को नीचे रख लेते हैं, नोटिस करिए एम को क्या कर रहे हैं, नीचे रख लेते हैं। मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ। एक डायग्राम में हम एम को नीचे रख लेते हैं, और जब एम को नीचे रखेंगे तो 1 2 3 नंबर, 2 का गैप लेकर तीसरे नंबर पे एन आ जाएगा, क्योंकि एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन था। अब नोटिस करिए, राइट इधर भी हो सकता है फेसिंग साउथ होने पर, राइट इधर भी हो सकता है, तो दोनों डायग्राम में मैंने एम को सेट कर लिया। आगे चलते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे आर फेसिंग द नॉर्थ। अब देखिए रफ में लिख रहा हूँ, जे के जो नेबर्स हैं वो नॉर्थ फेसिंग है। अभी मुझे जे तो पता नहीं है, आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। फेसिंग नॉर्थ हो गया। सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में सेकेंड, 1 2 यहाँ सी आएगा, एम का लेफ्ट इधर होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, अच्छी बात है। सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन को आते हैं। जे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखिए ए के लेफ्ट में सेकेंड, ए का लेफ्ट सेकेंड कौन आएगा? जे आएगा। ये रफ में लिखा है मैंने, मेन डायग्राम में तब बना पाएंगे जब ए और जे के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। एक चीज हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मिल गए। दोनों डायग्राम मुझे 6 मिल गए, लेकिन हमारे पास टोटल कितने? 8 हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भी क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है कि कैसे बनेगा, लेकिन हाँ जैसा था हमने उसको 2 पार्ट में बाइसेक्ट करके बनाना शुरू कर दिया। देखिए जब शुरुआत करेंगे तभी कुछ होगा। आप अगर दूर से देखते रहेंगे क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या करना है, तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्टार्टअप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा इसको इस तरह से करते हैं। तो ये करने के बाद ही पता चलता है, दूर से देखने से नहीं पता चलेगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो अपने आप सारी चीजें समझ में आएंगी 1 बाय 1। सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम हो चुका है।
जे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये हमने रफ में लिख लिया। अब आगे लिखा है हु, दैट मीन्स ए की बात कर रहा है। ए हु फेसिंग साउथ, ए का फेस साउथ में है। अब नोटिस करिए ए का फेस अगर साउथ में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जे को हम सेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए ए का फेस अगर साउथ में है तो लेफ्ट इधर ना होकर इधर होता है, जे यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना तो सकते हैं इस चीज को, लेकिन अभी भी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि ए और जे हम रखेंगे कहाँ, तो रफ में ही आएगा, मेन डायग्राम में नहीं आ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। अब अगली लाइन है जे इज नॉट नेबर ऑफ के और बी। अब जे जो है उसके बगल में के और बी नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं के और बी का क्रॉस कर देता हूँ। नोटिस करिए के और बी क्रॉस हो गए, अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन पे रीड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है हमसे। अभी देखिए के और बी हमारे मेन डायग्राम में है भी नहीं, कोई बात नहीं, रफ में लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देख, एन सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, एन अंतिम छोर पर। देखिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, अगर एन अंतिम छोर पर है तो दैट मीन देखिए 6 लोग हो गए थे, 2 लोग इधर ही आएंगे, और यहाँ भी 6 हो गए तो 2 लोग इधर आएंगे, तो दोनों डायग्राम में 8-8 मिल गए मुझे। देखिए इस लाइन ने बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर एन अंतिम छोर पर है तो दैट मीन्स कि सी के इस तरफ 2 लोग आएंगे, तो सी के इस तरफ 2 आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन आते हैं, देखिए लाइन भी रीड हो गई हमारी। अब देखिए के एंड एन आर नॉट फेसिंग नॉर्थ। अब के भी साउथ में फेस करेगा और एन भी साउथ में फेस करेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। के का भी फेस लिख देता हूँ, साउथ फेसिंग है के का फेस, के एन नॉट फेसिंग नॉर्थ, दैट मीन साउथ है। आगे से मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये भी रीड हो चुका है। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द जे एंड बी। अब देखिए जे 2 का गैप लेके बी आएगा, जे और बी के बीच में 2 का गैप है। अब देखिए 2 का गैप इधर भी हो सकता है, 2 का गैप इधर भी हो सकता है, तो मैं रफ में लिख लेता हूँ, जे 2 का गैप लेके बी आएगा, ऑब्लिक लगा दिया। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं, देखते हैं अगला लाइन क्या कह रहा है हमसे। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द जे एंड बी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एम ए के बगल में नहीं है। अब देखिए एम जहां पर है वहां पर ए नहीं आएगा, ये लाइन कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, इससे कुछ हद तक आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ए के इस साइड में जे आएगा, क्योंकि ए का फेस साउथ है, तो हम बता सकते हैं कि जे किधर आ रहा है। और अगर इन पोजीशन पर ए नहीं आ रहा है तो इससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखते हैं, देखिए अगर ए के लेफ्ट साइड में जे आएगा, ए का फेस साउथ है, क्योंकि तो इन पोजीशन पे आना नहीं है, इस पे मैं रख नहीं सकता ए को, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि जे नहीं आ पाएगा। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो जे आ जाएगा, अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा तो भी जे नहीं आ पाएगा, तो ए हमारा कंफर्म हो जाएगा इस लाइन के बेसिस पर कि एम के बगल में ए नहीं आएगा। इस लाइन ने हमें जे को कंफर्म कर दिया, और जैसे ही ए यहाँ पे कंफर्म हुआ साउथ फेसिंग है तो जे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से मैं जे को बना देता हूँ, तो जे मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, नोटिस करिए, और जे के जो नेबर्स हैं वो नॉर्थ हो जाएंगे, ये भी कंफर्म हो गया। और नोटिस करिए जे के बगल में के और बी नहीं आएगा, इसका कोई यूज ही नहीं है इस डायग्राम में। ऊपर वाले डायग्राम में आते हैं, नोटिस करिए ऊपर वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पर तो ए आएगा नहीं, अच्छी बात है। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा, नोटिस करिए, तो जे नहीं आ पाएगा एक का गैप लेकर। अब अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए को मैं यहाँ रखूंगा तो जे नहीं आ पाएगा। तो नोटिस करिए कि ऊपर वाले डायग्राम में कहीं पर भी मैं ए को सेट ही नहीं कर सकता। कैसे, देखिए एम के बगल में ए आना नहीं है कंफर्म, और यहाँ पे अगर मैं ए को रखता हूँ तो एक का गैप लेके जे नहीं आ पाएगा। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा तो जे आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि ऊपर वाला डायग्राम हो गया गलत और नीचे वाला डायग्राम सही हो गया। जैसे ही ऐसा होता है आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और 60 से 70% क्वेश्चन हमारा बन चुका है। नोटिस करिए, अगर 2 डायग्राम में आपने ब्रेक कर लिया तो 30% क्वेश्चन बन जाता है, और एक डायग्राम अगर आपका कैंसिल हो गया और एक सही चल रहा है तो दैट मीन्स 60 से 70% क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है। अब सिर्फ 30 से 40% बचा हुआ है क्वेश्चन, वो आप बना लेंगे बहुत आसानी से। तो नीचे वाला डायग्राम हमारा सही हो गया, और ये लाइन भी हम लोगों ने रीड कर ली। अब देखिए जे 2 का गैप लेकर बी बनाना है, तो जे यहाँ पर है, 2 का गैप लेके बी यहाँ भी हो सकता है, और 2 का गैप लेके बी यहाँ भी हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आगे कुछ और लाइनें बची हुई हैं, उनको रीड कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हो चुका है लाइन। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, बी एंड के आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए बी एंड के आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब बी और के दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि बी का फेस नॉर्थ होगा, ये ध्यान रखिएगा, बी का फेस किधर होगा, नॉर्थ होगा। अब देखिए लास्ट लाइन हम लोग रीड कर चुके हैं, बी एंड के फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, वो भी मेंशन कर लिया। अब देखिए ये भी बन गया हमारे सामने, और बी का ऑब्लिक चल रहा है, और सारी लाइनें फिनिश हो चुकी हैं। लेकिन नोटिस करिएगा सबसे स्टार्टिंग की लाइन जो हमने बना की थी और उसके बाद इसका यूज नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन नाइदर बी नॉर के सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ये लाइन बोली गई थी कि बी और के को अंतिम छोर पे नहीं रखना है। तो देखिए अंतिम छोर दैट मीन्स ये बी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वो एंड है, तो यहाँ से जैसे ही हम बी को हटाएंगे तो दैट मीन्स कंफर्म हो गया बी यहीं पर होगा। बी का फेस किधर है, नॉर्थ, तो इसका फेस कर दिया नॉर्थ,
और यहाँ पर के भी नहीं आ सकता क्योंकि बोला ही गया था स्टार्टिंग में नाइदर बी नॉर के सेट एक्सट्रीम एंड। दैट मीन्स कि के कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, और के का फेस किधर है, साउथ है, तो ये भी बन गया आपका। और जो एलिमेंट बच गया, देखिए कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है वो जरा देख लेते हैं। आपके सामने बचा हुआ है एल, तो एल आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने पूरा डायग्राम बन चुका है, बस दो चीजें बची हुई हैं, एल और जे का फेस कंफर्म करना है। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे बोली गई थी स्टार्टिंग में, नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। देखिए दो से ज्यादा लोग एक ही दिशा में नहीं देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर देखिए सी ऊपर है, एम ऊपर है, अगर मैंने जे को ऊपर कर दिया तो तीन हो जाएंगे। और उसने बोला था कि दो से ज्यादा लोग एक दिशा में नहीं देखेंगे, इसका मतलब है कि जे साउथ में देखेगा। और जैसे ही जे साउथ में देखेगा ये कंफर्म हो गया। अब नोटिस करिए, एक साउथ, दो साउथ, तीन साउथ और चार साउथ। और स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि 4 देम साउथ हैं और 4 लोग नॉर्थ हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि एल का फेस किधर होगा, नॉर्थ होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, हर लाइन कुछ ना कुछ अपने मीनिंग्स को रखे हुए है, और अगर उस मीनिंग को आपने अच्छे से पकड़ लिया तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे। आई होप क्लियर हो गया। और जैसे ही क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, ये हिंदी में है, इसके जस्ट अगले पन्ने पर इंग्लिश होगी। इस बार देखिए ब्लड रिलेशन भी है, मतलब आपको ब्लड रिलेशन का जो पार्ट आपने सीखा था उसका भी यूज करना है, और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दो मुश्किल से 2 पैराग्राफ्स हैं और 8 लाइन का क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में ले आते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश में एक बार रीड कर लीजिए। देयर आर पी से लेकर डब्ल्यू तक लोग हैं इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ में फेस कर रखा है, अच्छी बात है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, साथ में फैमिली ट्री भी बनाना है। ये दोनों काम करने हैं। देखिए आपको रो तो बनाना ही बनाना है, साथ में फैमिली ट्री भी ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग थी, आगे कहा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जरा वन बाय वन क्वेश्चन को रीड करिएगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज वाइफ। अब देखिए डब्ल्यू की वाइफ कौन है, दैट मीन डब्ल्यू मेल हुआ, और जो भी डब्ल्यू की वाइफ होंगी उनके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे क्यू आएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि डब्ल्यू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यूज वाइफ के लेफ्ट में सेकंड कौन आएगा, क्यू आएगा। अच्छी बात है, मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज वाइफ, एंड लगा रखा है, मतलब क्यू की बात कर रहा है। क्यू हैज 2 चिल्ड्रन, क्यू के 2 बच्चे हैं, नोटिस करिए। अच्छी बात है, कौन है 2 बच्चे नहीं पता मुझे। क्वेश्चन ने कहा क्यू एंड लगा रखा है, दैट मीन्स क्यू की बात है, तो क्यू के 2 बच्चे ये मेंशन कर दिया। अब देखिए दो चीजें आपको पैरेलल करनी, एक रो वाला काम करना ही करना है, और साथ में फैमिली ट्री भी बनाना है, जो हम लोग ने ब्लड रिलेशन में सीखा था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, तो वन बाय वन स्टेप चलिएगा। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नो मेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू के बगल में जो भी आएगा वो फीमेल होगा। दैट मीन्स कि क्यू के बगल में जो भी होगा वो फीमेल पर्सन होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्यू खुद क्या है ये भी नहीं पता, क्यू के बगल में नहीं फीमेल आएगा, लेकिन क्यू खुद क्या है ये नहीं बताया, ध्यान करके। तो नो मेल इज नेबर ऑफ क्यू हो गया। नेक्स्ट लाइन आते हैं। टी इज द सन ऑफ एस, टी जो है वो एस का सन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस का सन कौन है, टी हो गया। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं, अगली लाइन क्या कह रही है हमसे, टी इज द सन ऑफ एस, एस हु सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू के राइट में, मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, डब्ल्यू के राइट में सेकंड एस आएगा। अब डब्ल्यू कहाँ पर है रो में ये तो पता ही नहीं, डब्ल्यू के राइट में सेकंड कौन आएगा, एस आएगा। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। डब्ल्यू के राइट में सेकंड एस हो गया। नेक्स्ट देखिए, एस सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। देखिए एस का जो लड़का है वो यू के राइट में सेकंड है, ये रफ है हमारा, मैं इसको रफ में लिख रहा हूँ कि एस का लड़का यू के राइट में सेकंड है। अब कहाँ पर है ये तो पता ही नहीं, तो आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अपने आप सारी चीजें ओपन होंगी। जो लाइन आप मेन डायग्राम में नहीं बना पा रहे हैं उसको रफ में लिखिए, ध्यान रखिएगा। तो एस सन सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये भी हो गया। यू इज द ब्रदर ऑफ वी। अब नोटिस करिए यहाँ पे एक लाइन और जोड़ी गई है, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, यू इज द ब्रदर ऑफ वी, ये बन गया। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यू इज द ब्रदर ऑफ वी, यू इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यूज वाइफ। अब देखिए डब्ल्यू की वाइफ के बगल में यू नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। अच्छी बात है, मना कर दिया, कोई बात नहीं,
देखिए पहला पैराग्राफ हमारा फिनिश हो गया, यू इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यूज वाइफ, यहाँ तक खत्म। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है। आप नोटिस करिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सस्पेंस में बनी हुई हैं, उनमें कुछ नहीं कर सकते हम जब तक आगे की चीजें आपस में ऐड नहीं होंगी, वो चीजें आपस में जुड़ेंगी नहीं, ये याद रखिएगा। तो जब आगे की चीजें जुड़ेंगी तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है। 8 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, साथ में फैमिली ट्री भी है, तो दोनों चीजों को हमें सेट करके बनाना है। और सारी चीजें डब्ल्यू से कोरिलेट हो रही है, जैसे डब्ल्यू की वाइफ है, डब्ल्यू की सिस्टर है, डब्ल्यू उसके फादर है, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू का बहुत बड़ा रोल है। और डब्ल्यू अपने आप को मेल कह रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन द पी एंड यू। अब देखिए पी और यू के बीच में एक का गैप आएगा। अब डायग्राम में पी और यू आएगा तभी तो बना पाएंगे, तो रफ में लिख लेते हैं कि पी एक का गैप लेके यू आएगा, नोटिस करिएगा, रफ में लिख लिया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, पी इज द मदर ऑफ वी। अब देखिए वी की मदर कौन है, पी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, डब्ल्यू सिस्टर एस। देखिए डब्ल्यू की एक बहन है जिसका नाम है एस, डब्ल्यू सिस्टर एस डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज फादर। डब्ल्यू के पिता है, कौन है नहीं पता। अब डब्ल्यू की बहन डब्ल्यू के पिता के बगल में नहीं है, तो मैं रफ में लिख रहा हूं कि ये हो गए हमारे डब्ल्यूज फादर, और इनके तुरंत लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन नहीं है, एस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, एस डज नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज फादर, डब्ल्यू सिस्टर एस। अब नोटिस करिए डब्ल्यू सिस्टर एस जो है वो डब्ल्यू के फादर के तुरंत लेफ्ट में नहीं है, कहां पर है ये नहीं पता, तुरंत लेफ्ट में नहीं है इतना पता है आपको। तो हर लाइन का क्या मीनिंग है इसका ध्यान रखिएगा और अगली लाइन पे मूव कर जाइए। नेक्स्ट लाइन नोट करते हैं, ओनली 5% सिट बिटवीन द डब्ल्यूज फादर एंड टी। अब देखिए डब्ल्यूज फादर और टी के बीच में 5 का गैप आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन नोटिस करिएगा कई सारी चीजों का खुलासा करेगी। डब्ल्यू के जो फादर हैं उनके बीच में और टी के बीच में 5 लोग होंगे, और इन दोनों को मिला लें तो दैट मीन 7 लोग हो गए, और टोटल हैं कितने, 8 लोग हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई एक बंदा डब्ल्यूज फादर और टी के बीच में, कोई ना कोई एक पर्सन जो होगा वो कॉर्नर पर होगा। कौन होगा कॉर्नर ये तो पता नहीं है, तो इस लाइन को रफ में लिख लेते हैं कि डब्ल्यूज फादर, ये हो गए हमारे डब्ल्यूज फादर, इनके बीच में 5 का गैप लेके टी आएगा। अब देखिए कौन किधर जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस लाइन से कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। तो ये हो गया 5% सिट बिटवीन द डब्ल्यूज फादर एंड टी, ओनली 1% सिट बिटवीन द डब्ल्यू एंड वी। अब देखिए डब्ल्यू और वी के बीच में केवल एक का गैप है, तो ध्यान से देखते हैं, इसको भी रफ में लिख लेते हैं कि डब्ल्यू एक का गैप लेके वी आएगा। अब डब्ल्यू और वी के बीच में 1% का गैप होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वी इज द फादर ऑफ आर, वी इज द फादर ऑफ आर। देखिए वी पिता है किसका, आर का, तो आर यहाँ पर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं, वी इज द फादर ऑफ आर। ये भी लाइन हमारी डन हो चुकी है। जितनी लाइनें डन हो चुकी हैं उनको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ये कंफर्म होता है कि क्या चीजें कैसे बन रही हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वी इज द फादर ऑफ आर, वी इज नॉट नेबर ऑफ टी, वी इज नॉट द नेबर ऑफ टी। अब नोटिस करिए नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि वी टी के बगल में नहीं है, तो जब हम टी को सेट करेंगे तब हम ये बता सकते हैं टी के बगल में वी नहीं आएगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वी इज नॉट द नेबर ऑफ टी, क्यू सिट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट हैंड। अब देख क्यू बाएं छोर पर है, तो ये कंफर्म हो गया क्यू अगर यहाँ पर है तो इसके राइट साइड में 7 लोग होंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जैसे ही ये कंफर्म हो गया तो नोटिस करिए क्यू हमने यहाँ पे सेट करा और इसके लेफ्ट साइड में हम 7 लोग बना देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए ये कौन है, फीमेल है, अच्छी बात है। इनके बगल में एक और है जिनका नाम है डब्ल्यूज वाइफ। कौन है ये पर्सन अभी हमें नहीं पता, और इन दोनों पोजीशन पर यू नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कह रखा है। तो नोटिस करिए, अब इस डायग्राम को हम हटा सकते हैं, हटा दिया मैंने, नोटिस करिए। तो अब आपके सामने ये कंफर्म हो गया कि क्यू यहाँ कॉर्नर पर आएगा, और क्यू जो होगा, जो उसका पर्सन है वो पर्सन, और यहाँ पर टोटल 8 लोग हो गए। अब जैसे ही क्वेश्चन सेट हो गया तो क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन आपसे बोली गई थी कि डब्ल्यूज फादर और टी के बीच में 5 का गैप आएगा बीच में, और ये कंफर्म है 5 का गैप तभी बनता है कि डब्ल्यू के फादर और टी को, अब या तो मैं टी को यहाँ रखूँ तो डब्ल्यू क्यों बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेशन है कि ये हो जाएंगे हमारे डब्ल्यूज फादर। और जैसे ही ये फादर कंफर्म हुए, नोटिस करिएगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 का गैप लेकर यहाँ टी हो जाएगा। और ये दोनों लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे ये दोनों लाइनें जुड़ेंगी सारी चीजें अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगी। देखिए डब्ल्यूज फादर कंफर्म हो गया। अब देखिए डब्ल्यूज फादर कौन था, क्यू था, देखिए यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ये चीज जो हमने बताई थी, क्यू के 2 बच्चे थे,
एस और डब्ल्यू आ गया। देखिए क्यू के फादर कंफर्म, 5 का गैप लेकर हमने टी को सेट कर लिया। तो एक एक करके लाइंस को हम कट करेंगे। अब नोटिस करिए टी के तुरंत बगल में वी नहीं आएगा, तो यहाँ पर वी मना हो गया और यहाँ पे वी मना हो गया। आगे चलते हैं। अब नोटिस करिए कौन कौन सी लाइंस बची हुई हैं। देखिए डब्ल्यू के राइट में सेकंड कौन था, एस था, और यू के राइट में सेकंड कौन था, टी था। तो हम यू को बना सकते हैं। अब देखिए यू को हम यहाँ रखेंगे, जैसे ही हम यू को यहाँ रखें, यू के राइट में सेकंड कौन है, टी है। अब नोटिस करिए यू का राइट इधर है, तो और फेसिंग सबका नॉर्थ है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यू यहाँ पर हो जाएगा, अच्छी बात है। यू के राइट में सेकंड टी हो गया, तो इस लाइन को भी हमने रीड कर लिया, इसको भी टिक कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कौन सी है, डब्ल्यू वाली लाइन है, कि डब्ल्यू के राइट में सेकंड कौन है, एस। अब जरा ध्यान से देखते हैं डब्ल्यू को कहाँ बना पाएंगे। देखिए डब्ल्यू मेल है, तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ डब्ल्यू उसकी वाइफ है, हम यहाँ पे रख सकते हैं डब्ल्यू और एस को यहाँ रख लेते हैं, और एक ऑप्शन ये डब्ल्यू और एस यहाँ रख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन हाँ वी के बारे में ध्यान से देखिए, वी कौन सा जेंडर है, मेल है, और वी यहाँ पे कैंसिल कर रखा है, इसका मतलब है कि वी यहीं पर आएगा और वो मेल जेंडर है। और यू का भी जेंडर क्या था, मेल था, ये भी कंफर्म था। ऐसा क्यों बताया मैंने, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए टी के बगल में वी आएगा नहीं, तो दैट मीन्स कि वी यहीं पर होगा, कंफर्म है, वी यहाँ पे फिक्स हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये दोनों फीमेल है, वी कंफर्म। और जैसे ही वी कंफर्म हुआ तो डब्ल्यू वाली लाइन भी आपकी सेट हो जाएगी। कैसे, देखिए डब्ल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही हमने डब्ल्यू यहाँ रखा तो डब्ल्यू के राइट में सेकंड कौन है, एस यहाँ हो जाएगा, एस कंफर्म हो गया। अब देखिए बहुत सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको हम ज्वाइंट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं। देखिए पी और एक का गैप लेकर हमें यू बनाना है। देखिए यू यहाँ कंफर्म, तो ये डैम श्योर हो गया कि पी यहीं पर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन था कि पी और यू के बीच में एक का गैप होना है। तो अब और जैसे ये कंफर्म हुआ कि डब्ल्यू की वाइफ कौन है, पी, तो हम यहाँ पर पी को रख सकते हैं। दैट मीन्स ये पूरा डायग्राम उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू को सेट कर लेंगे, डब्ल्यू हो गया, क्योंकि ये इनकी वाइफ है पी, और इनकी सिस्टर कौन है, एस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, एस सिस्टर हो जाएंगी, और एस और डब्ल्यू का फादर कौन है, क्यू, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएंगे फादर, और ये डायग्राम हमारा हो जाएगा, हट जाएगा। तो डायग्राम हमारा पूरा बन चुका है, जिसमें आर का जेंडर अभी बचा हुआ है। तो आर का जेंडर बचा हुआ है, वो लाइन अभी हम कंफर्म कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें बची हुई हैं। देखिए मैक्सिमम चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। अच्छा नोटिस करिए, जो एलिमेंट बच गया वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और आपको पता होगा आर बचा हुआ है, तो आर यहाँ पे फिट हो गया, और क्यू के बगल में जो भी था वो फीमेल था, तो यहां से कंफर्म हो गया आर का जेंडर। तो जो आर का जेंडर अभी हम लोग कह रहे थे बचा हुआ है, वो अभी यहां से कंफर्म हो गया। तो डायग्राम देखिए, फैमिली ट्री तो बन गया पूरा, ये पूरा फैमिली ट्री बन चुका है कंप्लीट। और अगर हम रो वाला देखें तो क्यू आ गया, फिर आर हो गया, फिर पी हो गया, फिर वी, फिर यू, फिर डब्ल्यू, और टी का आपको बारे में बचा हुआ। तो टी जरा देख लेते हैं हम लोग कि टी कौन है, एस का बेटा था, तो एस का बेटा टी था। देखिए हमने यहाँ बनाया भी था, तो फैमिली ट्री में एक चीज मिसिंग थी, यहाँ रखा था एस का बेटा कौन है, टी, तो वो भी कंफर्म हो गया, टी मेल है, तो कंप्लीट डायग्राम बन गया। तो देखिएगा, तो एक आपका रो भी कंप्लीट हो गया और फैमिली ट्री का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए दोनों चीजों को जब साथ में मैनेज करते हैं तो क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। तो आई होप समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया A to Z, लेकिन हाँ कोई भी लाइन अगर मिस होगी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।